वरुण धवन पड़े सलमान खान पर भारी। किस एक्टर के साथ कटरीना नहीं करना चाहती काम? टाइगर दिशा के लिव इन रिलेशनशिप पर जैकी श्रॉफ का एक्सक्लूसिव रिएक्शन। आलिया भट्ट ने रिजेक्ट किया सिद्धार्थ के साथ फिल्म का ऑफर। सुशांत सिंह राजपूत क्यों हैं परेशान? बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स के बाद कटरीना ने बनाई अपने करियर के लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी। कटरीना ने डिसाइड किया है कि वो किन एक्टर्स के साथ काम नहीं करेंगी। कटरीना की लिस्ट से किन एक्टर्स का नाम हुआ डिलीट? लेट्स हैव अ लुक। बॉलीवुड की अफगान जलेबी कटरीना को करना है सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर्स के साथ काम। प्लैनेट बॉलीवुड को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद अब कटरीना ने अपने करियर को लेकर बनाई है न्यू स्ट्रैटेजी। दरअसल फिलहाल कटरीना बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ काम कर रही हैं। सलमान के साथ टाइगर जिंदा है, आमिर के साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और शाहरुख के साथ आनंद एल राय की फिल्म में कटरीना नजर आएंगी। ऐसे में कटरीना को पूरी उम्मीद है कि उनकी ये तीनों फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कारनामा करके दिखाएंगी, क्योंकि इन फिल्म्स में बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स हैं और इन फिल्म्स की बदौलत कैट को लगता है कि वो फिर से बॉलीवुड की लीडिंग लेडी बन पाएंगी। इसीलिए अब कटरीना ने डिसाइड किया है कि अब वो खान्स, रणबीर या रणवीर जैसे सुपरहिट एक्टर्स के साथ ही फिल्म्स के ऑफर्स एक्सेप्ट करेंगी। तभी तो जैसे ही रिसेंटली सैफ अली खान, आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट कटरीना को फिर से फिल्म का ऑफर मिला तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन तीनों ही एक्टर्स के साथ आई कटरीना की फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। अब देखना ये होगा कि क्या कटरीना की ये स्ट्रैटेजी उन्हें बॉक्स ऑफिस फेलियर से बचा पाती है। फॉर संदेश अगाटे, जूम, मुंबई। आलिया भट्ट की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स का असर अब उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ने लगा है। आलिया ने सिद्धार्थ के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोफेशनली भी उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। आलिया भट्ट ने रिजेक्ट किया सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करने का ऑफर। आलिया को नहीं करना सिद्धार्थ के साथ किसी भी फिल्म में काम। तो क्या आलिया की पर्सनल लाइफ का असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ने लगा है? प्लैनेट बॉलीवुड को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि आलिया को सिद्धार्थ के साथ ऑफर हुई थी एक फिल्म, लेकिन आलिया ने इस ऑफर को सुनते ही ये कहते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया कि उनके पास फिलहाल इस फिल्म के लिए जरा भी टाइम नहीं है और वो अपनी बाकी फिल्म्स प्रोजेक्ट में काफी बिजी हैं। वैसे सोर्सेस का ये भी कहना है कि आलिया ने ऑफर को रिजेक्ट करने के साथ साथ कुछ और बॉलीवुड लेडीज को भी सिद्धार्थ के ऑपोजिट रेकमेंड कर दिया। हालांकि आलिया के सजेशन को फिल्म मेकर्स ने फिलहाल एक्सेप्ट नहीं किया है और इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया है। आपको बता दें कि आलिया सिद्धार्थ ब्रेकअप के बाद से एक दूसरे को अवॉइड करने लगे हैं और शायद यही वजह है कि फिलहाल ये ऑन स्क्रीन रोमांस के लिए भी रेडी नहीं है। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। तापसी पन्नू को करना है सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ काम और इन स्टार्स के ऑपोजिट रोल पाने के लिए तापसी ले रही हैं अपनी एक क्लोज बॉडी की हेल्प। कौन है वो बॉलीवुड स्टार जो तापसी की कर रहा है हेल्प? लेट्स फाइंड दैट आउट इन आवर एक्सक्लूसिव स्टोरी। वरुण धवन के साथ फिल्म जुड़वा 2 में तापसी पन्नू ने दिखाया कमाल। जुड़वा 2 में काम करने के बाद अब तापसी करना चाहती हैं ओरिजिनल जुड़वा स्टार सलमान खान के साथ काम। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आजकल तापसी बॉलीवुड खान्स के साथ काम करने के ऑफर्स तलाश रही हैं।
खबर है कि तापसी जुड़वा 2 की सक्सेस के बाद अब ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल फिल्म्स करना चाहती हैं और साथ ही उनका सपना बॉलीवुड खान्स शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ फिल्म्स करने का भी है। वैसे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि तापसी इसके लिए किसी की हेल्प भी ले रही हैं और वो कोई और नहीं बल्कि वरुण धवन है। खबर है कि तापसी आजकल अपने क्लोज बडी वरुण की हेल्प से बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ फिल्म के ऑफर्स पाने की कोशिश में लगी हैं। अब वरुण अपने बी टाउन कनेक्शंस यूज करके तापसी की हेल्प कर पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। जैकी श्रॉफ है बॉलीवुड के कूलेस्ट डैड। रिसेंटली न्यूज आई थी कि टाइगर श्रॉफ अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आ चुके हैं और जब इस बारे में प्लैनेट बॉलीवुड ने जैकी श्रॉफ से सवाल किया तो उन्होंने दिया ये कूलेस्ट आंसर। जैकी श्रॉफ है कूलेस्ट डैड इन द फिल्म इंडस्ट्री। जहां अपने बच्चों को लेकर पूछे जाने वाले सवालों को लेकर स्टार्स भड़क जाते हैं, वहीं जग्गू दादा प्राउडली अपने सन टाइगर श्रॉफ को लेकर बातें करते हैं। हाल ही में रूमर आई थी कि टाइगर अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में मूव करने वाले हैं। ऐसे में इस रूमर पर क्लैरिफिकेशन के लिए जब हमने टाइगर के डैड जैकी श्रॉफ से बात की तो देखिए कूलेस्ट डैड इन द इंडस्ट्री जैकी श्रॉफ का जवाब। बिंदास लेने का, अभी बोलने वाले बोलते, चलने वाले चलते। बच्चा है, खेल रहा है, छोटा है, अपनी ज़िंदगी संभाल रहा है जिस तरह से संभालना है। मेरा बच्चा मेरे पास से कहाँ जाता है, कहीं भी चला जाए, घर छोड़ के थोड़ी जाता है कोई। जग्गू दादा का कहना है कि कहने वाले तो कहते रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने बच्चे टाइगर पर भरोसा है कि वो घर छोड़कर नहीं जाएंगे। वैसे जरा इमेजिन कीजिए, अगर ऋषि कपूर से उनके बेटे की पर्सनल लाइफ पर सवाल पूछ लिया जाता तो क्या होता। देख रहा हूं, बकवास मत किया करो। ऋषि जी के रिएक्शन से अब आप भी सब कुछ समझ ही गए होंगे। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली ईशा गुप्ता अपनी हॉट पिक्चर्स की वजह से बन गई थी इंटरनेट सेंसेशन, लेकिन अब ईशा की इन्हीं हॉट एंड बोल्ड पिक्चर्स की वजह से उन्हें होने लगा है बड़ा नुकसान। इन बोल्ड पिक्चर्स की वजह से ईशा गुप्ता थी इन मीडिया हेडलाइंस। ईशा का ये सेंसेशनल और सेक्सी अवतार था सोशल मीडिया के मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स में से एक। लेकिन इन पिक्चर्स की वजह से ईशा को जितनी लाइमलाइट मिली उतनी ही बड़ी हुई कंट्रोवर्सी भी। और अब खबर आ रही है कि इसी बोल्ड पिक्चर कंट्रोवर्सी की वजह से बेपरवाह ईशा को हुआ है बड़ा नुकसान। ईशा इस बोल्ड पिक्चर कंट्रोवर्सी की वजह से खो चुकी हैं एक बड़ा ब्रांड। दरअसल ईशा एक ऑनलाइन पोर्टल ब्रांड के साथ लगभग 6 महीनों से बातचीत कर रही थी और इस डील को ऑलमोस्ट ईशा फाइनल भी कर चुकी थी। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि अचानक ईशा के बोल्ड पिक्चर्स को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के बाद इस ब्रांड ने ईशा को अब साइन नहीं करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी ब्रांड इमेज को हो सकता है नुकसान। ईशा ने अपने पिक्चर्स को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के बाद अपने क्रिटिक्स को दिया था मुंह तोड़ जवाब। और अब ईशा को एक ब्रांड ने इन पिक्चर्स की वजह से साइन नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में ईशा भी शायद इस ब्रांड के साथ एसोसिएट ना होकर खुशी होंगी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। वरुण धवन पड़े सलमान खान पर भारी। सिर्फ 12 डेज में वरुण ने बॉक्स ऑफिस बिजनेस की रेस में छोड़ा सलमान को पीछे। कैसे वरुण निकले सलमान से आगे, लेट्स फाइंड दैट आउट। वरुण धवन ने सलमान को दी मात। बॉक्स ऑफिस के दबंग को उनकी ही फिल्म के रीमेक से वरुण ने दी मात। वरुण की फिल्म जुड़वा 2 ने 12 दिनों में ही सलमान की ट्यूबलाइट का लाइफ टाइम कलेक्शन किया क्रॉस।
वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस और तापसी पन्नू की जुड़वा 2 बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल। इन दोनों हॉट हसीनाओं के साथ वरुण की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जा रहा है। खासकर वरुण की एक्टिंग को मिला है दर्शकों का जबरदस्त प्यार। वरुण की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वरुण ने भाईजान सलमान को ही मात दे दी है, और वो भी सलमान की हिट फिल्म जुड़वा के ऑफिशियल रीमेक जुड़वा 2 से। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू ट्रेड रिपोर्ट्स 12 दिनों के ओवरऑल बॉक्स ऑफिस टैली को देखें तो वरुण की जुड़वा 2 ने रुपीस 121.59 करोड़ कमा लिए हैं, और इस लिहाज से वरुण की फिल्म ने सलमान खान की लास्ट रिलीज फिल्म ट्यूबलाइट के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात दे दी है। आपको बता दें कि सलमान की ट्यूबलाइट ने 119.26 करोड़ की कमाई की थी। वैसे वरुण की फिल्म ने न सिर्फ ट्यूबलाइट को पछाड़ा है, बल्कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस साल की अब तक चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है ये। वरुण जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर हिट्स पे हिट्स दे रहे हैं, उसने इंडस्ट्री में उन्हें एक अलग मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत आजकल परेशान है, और उनकी परेशानी की वजह है ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स के ऑफर। एक्चुअली सुशांत अपने कंपटीशन वरुण टाइगर जैसे स्टार्स की तरह एंडोर्समेंट डील साइन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम सुशांत की विश को फुलफिल नहीं कर पा रही है। सुशांत सिंह राजपूत हैं परेशान, अपनी टीम से नाराज हैं सुशांत। सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि सुशांत अपनी टीम से इसीलिए नाराज हैं क्योंकि उनकी टीम उनके लिए यूथ सेंट्रिक ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स के ऑफर्स नहीं ला पा रही है। दरअसल सुशांत ज्यादा से ज्यादा ऐसे ब्रांड्स का फेस बनना चाहते हैं जो यूथ से कनेक्ट करता हो, ताकि सुशांत की इमेज एक यंग स्टार की बनी रहे। लेकिन अफसोस कि फिलहाल सुशांत के पास ऐसे किसी ब्रांड का ऑफर नहीं है, जबकि उनके कंपटीशन माने जाने वाले एक्टर्स वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ जैसे कई और एक्टर्स ऐसे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं जो यूथ से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सुशांत ने इस बारे में अपनी टीम से बात भी की है और उन्हें अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि वो उनके लिए जल्द से जल्द एंडोर्समेंट डील्स के ऑफर्स लेकर आएं, जैसे ऑफर्स बाकी बी टाउन यंग स्टार्स के पास हैं। अब देखना ये होगा कि कब सुशांत की ये विश कंप्लीट होती है। पर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। मिस यूनिवर्स 2016 आइरिस मिटनेर पहुंची प्लैनेट बॉलीवुड के सेट पर, जहां उन्होंने किया हमसे एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन। हैव अ लुक। So today on Zoom I have with me the beautiful and gorgeous Iris. Iris, welcome to Zoom. Thank you. And how has India been to you? So welcoming. I had such a warm welcoming at the airport, and everybody was of course so kind to me, so I really loved it. And what's the best part of being Miss Universe? I think one of the best part is of course traveling, discovering new culture, new countries. So this is one of the best part of being Miss Universe, this trip to India. If we go back in time, what was your reaction when your name was announced on the stage? Like, oh my God. You are the Miss Universe. Yes, I was really surprised. I was shocked because I didn't expect winning Miss Universe. So yes, it was crazy. Like you can see my face when I won. I'm like, ooh, like I couldn't believe it. So, but it was the most amazing moment I think in my life. Like everybody screaming, my family. I was like lost on stage, but it was an amazing feeling. If we talk about India, have you tried any delicacies from India? Yes, I love Indian food because I love spicy food. Okay. So I tried a lot of curries,
I really love the dal with the beans. Okay. I just discovered that here and I love it. Okay. The dosa and everything. If we talk about your charity, tell us something about it because we've heard a lot about it. Yes, I work with Smile Train, so they are doing a free surgery to repair cleft palate and lips all around the world. Because I'm studying dentistry, I'm going to be a dental surgeon, so it's really close to my heart doing that, and I did a lot of trips for them to see the children before the surgery. I assist some surgeries and I saw them also after the surgery. So the amazing thing is they are not doing only the surgery, they are doing speech therapy, orthodontics care. So this is amazing. They are doing an amazing job, and I'm really proud of being an ambassador. If given a chance to work in Bollywood, which actor you have in mind you want to work with? They told me about a very romantic actor. Okay. I don't know his name, Shah but Rukh. yeah, maybe they told me like, oh my God, you will love doing a movie with him. I was like, why not? I love romantic. Okay, that's good. तैमूर अली खान की पार्टी में नजर आएंगे करण जौहर के बेबीज यश और रूही। प्रियंका इटली में कर रही हैं अपनी टीवी सीरीज की शूटिंग। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom Turn On.